अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उस दिन वाला वीलॉग सबको बहुत पसंद आया जो मैंने अपनी अम्मी के कपड़े पहन के बनाया था और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया। और मेरे ख्याल में इसलिए कि सबके दिल को ये बात लगी होगी, इसलिए सबने शेयर किया। थैंक यू सो मच। और शायद किसी बच्चे के कान में पड़ा हो और उनको इस बात का एहसास हो कि अपने रिश्ते, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने खाला, फूफी, चाची, सास, सब लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में। और जब वो चले जाते हैं तो उनकी जातों के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और शायद मुझे तो बहुत सुकून मिलता है उनके कपड़े पहन के, शायद आपको भी मिलता। लो जी, आज की कहानी ये है कि आज एवरीडे मेरा कोई ना कोई काम होता है। आज का ये काम था कि आज सारी बिस्तर की चादरें निकालनी थी और उनको मैनेज करके रखना था, उनको चेक करना था, जो नहीं चाहिए वो दे देनी थी, जो चाहिए थी वो रखनी थी। एक बहुत ही खूबसूरत बेड कवर जो मैं इंडिया से लाई थी, ये देखिए, आज से बहुत साल पहले मैं इंडिया गई थी। आपको पता है हाथी और घोड़े और मोर और चिड़िया मुझे बहुत पसंद है जानवर, तो ये मैं लेकर आई थी वहाँ से। लो जी, ये ऊपर पेटी में पड़ा था, बारिश हो गई, बारिश में भीग गया, भीग के ख़राब हो गया, बड़ा दुख हुआ। लेकिन इसको जब मैंने निकाला, इस पर कहीं कहीं थोड़े थोड़े दाग पड़ गए। और अब ये इस काबिल तो नहीं है कि इसको पूरा बिछाया जाए, क्योंकि कहीं कहीं बीच में छोटे छोटे ये कुछ मिट्टी के दाग हैं जो कि पक्के हो गए हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते। लेकिन इसको छोड़ूं कैसे? मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है इसको छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका, पहले सोचा इसका थ्रो बना लूँ, फिर सोचा कि इसकी क्या करूँ, इसके साथ क्या करना चाहिए। तो मुझे फिर ये आइडिया आया कि मैं इसके कुशन बना लेती हूँ, फ्लोर कुशन या थ्रो बना सकती हूँ, छोटे कुशन बना सकती हूँ। और उसके लिए चूँकि ये मेरा दिमाग है, मेरा आइडिया है, तो उसके लिए कटिंग भी मुझे खुद करनी पड़ेगी। तो लिहाजा मैं इनको काटने लगी हूँ। ये जो ये साइड वाले हाथी हैं, ये जो ये वाले हैं, मेरा ख्याल है कि इनको यहाँ से काट के, और ये एक एक हाथी चूँकि बच जाएगा और बीच में जोड़ लगेगा और ये कुशन बनेगा। और बीच वाली चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में थ्रो बन सकती है, क्योंकि वो छोटी, क्योंकि चादर है ना बहुत बड़ी, इतनी बड़ी थ्रो तो नहीं होती, थ्रो तो होती छोटी। तो लिहाजा आज का ये काम है। और इसके बाद चंदा मुझे मशीन रख के देगी। मेरे बहुत सारे कपड़े सिलाई होने वाली है, किसी की धड़ाई होने वाली है, किसी को कोई तंग होने वाली है, इतने सारे कपड़े पड़े हैं जो कि ठीक होने वाले हैं। तो मैंने सोचा आज का दिन मैं आज सिलाई मशीन रखती हूँ, कि वो मेरा फेवरेट काम है। और कल मैं जा रही हूँ अपनी बेटी से मिलने, ज़ारा से मिलने। ज़ारा कल लंदन से आ जाएगी, नूरे जहाँ आ जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नूरे जहाँ ने अपना नाम बोलना शुरू कर दिया है। वो कहती है मैं नूने। तो ये मैं अपनी आंखों से देखने जा रही हूँ, बड़ी एक्साइटेड हूँ। और 3-4 दिन का काम, जाना तो मुझे सिर्फ उसको मिलने के लिए, बाकी एक मॉर्निंग शो है उसके लिए जाना है। और फिर मैं वहाँ पे 2 मीटिंग्स हैं वो करके वापस आ जाऊँगी। और फिर जब मेरी अगली डेट्स होंगी फिर मैं कराची जाऊँगी। और फिर आके वही घर के काम मेरे फेवरेट। अभी मैं अपने बेटे का कमरा सेट कर रही हूँ। मैं आपको जब पूरा सेट हो जाएगा फिर दिखाऊँगी। मेरा बेटा कहीं बाहर गया हुआ था, वो बड़ा वाला बेटा विकास जो है, तो वो वापस आ रहा है। तो मैंने उसके कमरे का पूरा फर्नीचर ही बदल दिया, सब चीज़ें बदल दी हैं। आजकल मैं वो सेट कर रही हूँ, वो भी आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी वो सेट नहीं हुआ, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है काम। तो आज का काम है कि ये करना और बाकी चीज़ें करना। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि हम क्या करते हैं। बीच में से मुझे याद आ गया, लो जी आपको तो बताया ही नहीं, मैं 3-4 दिन रही, कितनी मसरूफ़ हूँ। मेरे साहब जो है बीमार हो गए थे, मेरे ख्याल में बताया था, थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा वो ज़्यादा बीमार हो गए थे। फिर मैं इनको लेके हॉस्पिटल गई, उनके प्लेटलेट्स जो है वो काउंट नीचे हो गया था। मुझे याद आया आप लोगों ने बहुत दुआ दी थी, तो आपकी दुआओं से खैर से वो ठीक हो गए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं। अब घर पे आ गए हैं माशाल्लाह। उसी तरह तुर बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, और हमारे घर की रौनक वापस आ गई है। तो अब उनको हम ज़रा खिलाने पिलाने में लगे हुए कि तरह उनकी सेहत वापस ठीक हो और प्लेटलेट्स जो हैं वो उनके बेहतर से बेहतर होते चल जाए। तो बस अभी तो ये कर रही हूँ, उसके बाद फिर मशीन रखूँगी, फिर आपसे बात होगी। हाँ जी, ये हैं कुशन्स। ये मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे कुशन्स थे जो बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़े थे। लेकिन ये कुशन्स जब मैं बिस्तर पे डालती हूँ तो ये फिर चुभते हैं, इनके ऊपर मोती लगे हुए, काम हुआ है। तो सोचा इनका क्या करूँ। तो इसको मैं कराने लगी हूँ अब फ्रेम, और ये लगेंगे वॉल पे, जो कि रूम में बैक पे वाइट वॉल है, उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे करके लगेंगे। और जब ये लगेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारे कुशन्स मैंने काट लिए हैं, थ्रो मैंने काट लिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसकी बनी हैं जो बनेंगी। तो फिर जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। और एक और चादर है जो बिल्कुल मैं नई लेकर आई थी उसके साथ मैंने
बहुत ज़बरदस्त सोचा है, क्योंकि वो चादर सरप्राइज है। एक तो उसका रंग काला है, काली चादर बिस्तर पे डालना मुनासिब नहीं लगता। पता नहीं क्यों कहते हैं कि क्योंकि खाना काबा का गिलाफ ब्लैक है तो ब्लैक चादर नहीं लेनी चाहिए, उस पर सोना नहीं चाहिए। तो मैंने उसके साथ पर्पल है, उसका बड़ा प्यारा प्रिंट था वो चादर की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका शलवार कमीज़ बना लूँ। तो मैंने उसका शलवार कमीज़ बनाने का फ़ैसला कर लिया। ये मैं उल्टे पुल्टे काम करती रहती हूँ और आपको भी आइडियाज़ देती रहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कोई घर में जो फालतू चीज़ें होती हैं पड़ी होती हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो आपके घर पे काम भी आ जाए और वो डिफरेंट और अलग भी लगे। तो बस अभी मैं ये सब कुछ करने लगी हूँ। अब मशीन वो तैयार पड़ी है और मशीन के ऊपर मैं बैठने लगी हूँ और बाकी काम करने लगी। चलिए।